हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, ये सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की है, आज हम इसमें बिहार का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि हम लोग जो है ये पूरी बुक कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर है सामान्य परिचय बताएंगे। ठीक है, फिर इतिहास, फिर भूगोल, फिर ये तमाम सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए समझते हैं, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं इस एक वीडियो में। आप लोग बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए, सीमावर्ती राज्य एवं देश हम लोग देखते हैं। तो आप ये प्यारा हमारा बिहार है। ठीक है, ये हमारा प्यारा बिहार राज्य है। आपको पता है कि जो है भारत में टोटल 28 राज्य हैं, उस 28 राज्य में एक राज्य हमारा बिहार है। ठीक है, आप देख सकते हैं बिहार का पूरा मैप है। और हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि पूरब में क्या है, बिहार के पूर्व में क्या है। दूसरे पेन का यूज़ कर लें अगर, तो बिहार के पूर्व में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल जो है कितने ज़िलों से सटा हुआ है, तो 3 ज़िलों से सटा हुआ है। बिहार के 3 ज़िलों से, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार। ये आपका किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया। ठीक है, ये जो है बिहार से सटा हुआ है। बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से। बस आप लोग बस समझते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं। ठीक है, देखिए नेपाल इधर आपका उत्तर होता है। ठीक है, ये आपका उत्तर है। ठीक है, और उत्तर में आपका नेपाल है। नेपाल से जो है बिहार के कितने ज़िले सटे हुए हैं, तो देखिए आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, जो कि यहाँ पे है। फिर ये देखिए पूर्वी चंपारण हो गया, फिर आपका सीतामढ़ी हो गया। ठीक है, शिवहर नहीं है, क्योंकि शिवहर ये आपका छोटा सा है, ये अलग है। ये सीतामढ़ी आपका हो गया, एंड फिर आपका मधुबनी हो गया, फिर आपका सुपौल हो गया, अररिया हो गया, और किशनगंज हो गया। ठीक है, देखिए किशनगंज एक ऐसा हम कह सकते हैं ज़िला है जो कि नेपाल से भी कुछ इसका एरिया टच करता है, इधर का ऊपर का, और इधर जो है आपका पश्चिम बंगाल से भी टच करता है। ठीक है, अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और ये देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, तो उत्तर प्रदेश से टोटल 8 ज़िले जो हैं टच करते हैं। देखिए ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश से टच नहीं करता है, तो आपको पूरा माइंड में आपके मैप होना चाहिए। तो देखिए बता दें आपको, पश्चिमी चंपारण जो है उत्तर प्रदेश से भी टच करता है, और कहीं ना कहीं नेपाल से इधर वाला टच करता है, और यूपी से इधर वाला टच करता है। ओके, और आपका हो गया गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, ये फिर आपका ये सारण वाला क्षेत्र हो गया, और भोजपुर यहाँ से टच करता है, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया। ठीक है, और आपका रोहतास तक। ठीक है, ओवरऑल आपको देखा जाए तो ये आपका यूपी का वो पार्ट हो गया, और ये आपका पश्चिम बंगाल का हो गया। ऊपर वाला जो एरिया है ये आपका नेपाल हो गया, और बचा यहाँ से, तो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ तक आपका झारखंड होने वाला है। देखिए समझते हैं, झारखंड से साथियों 8 ज़िले टच करते हैं। 8 ज़िले कौन कौन से हैं, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है। ये चीज़ है, समझिएगा मैप से। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, अब आई थिंक आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि मैप से जो भी चीज़ें समझ में आ जाती ना, वो चीज़ माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए पटना, बिहार की राजधानी क्या है, तो बोले पटना है। ठीक है, क्या है, पटना है। ये आपका वैशाली यहाँ पे हो गया, नालंदा ये है। ठीक है, गया तो हमने बता ही दिया। बेगूसराय और लखीसराय आपका पास पास में है, ये आपका सीतामढ़ी बता ही दिया है। ये आपका पूर्णिया है। ठीक है, खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, दरभंगा, मधुबनी बहुत ही फेमस है पेंटिंग के लिए। बिहार राज्य में जो आपका मधुबनी ज़िला है वह आपके हस्त पेंटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे पूरा। तो अब देखते हैं कि स्थापना दिवस, आखिर बिहार का स्थापना दिवस हम लोग किस डे को मनाते हैं। तो देखिए स्थापना दिवस इसकी हुई थी 22 मार्च 1922 को। ठीक है, तो 22 मार्च को हम लोग हर वर्ष 22 मार्च जब भी आता है तो इसका इतिहास का स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। चलिए ठीक है सर। देखिए आपको बता दें कि इससे पहले बिहार जो अविभाजित बंगाल का भाग था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए इसका नामकरण कैसे हुआ, तो बिहार का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने का स्थान बिहार शब्द से हुआ। बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका साथियों। जैसा कि हमने बताया, इसका नामकरण जो है वह आपका बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध
बौद्ध सन्यासियों के ठहरने का स्थान को बिहार शब्द से हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आपका पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो ऑप्शन में आपका ये जरूर दिया रहता है कि बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान को क्या विहार कहते हैं। तो बिल्कुल सर, वही उसी को बिहार से बिहार आपका बन गया, जिसे बिहार के स्थान पर इसके अपभ्रंश रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। देखिए, बिहार की राजधानी क्या है, तो आप सभी को पता है बिहार की राजधानी पटना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो स्थान है वो आपका 12वां है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन के पश्चात में। ठीक है, और चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में, देखिए कहीं कहीं पे आपको जो है 13वां भी स्थान देखने को मिलता है। ठीक है, 13वां भी आप कह सकते हैं बिल्कुल। अगर ऑप्शन में 13वां है तो आप 13वां ही लगाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप 12वां लगाएंगे। ये देखिए तीसरा स्थान, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है, तो तीसरा है। देखिए हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था 3 और 13 से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 13 से आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत में बिहार का स्थान तीसरे नंबर पे है, और क्षेत्रफल के स्थान अकॉर्डिंग आपका 13वें नंबर पे है। अब बात कर ली जाए कि अगर भौगोलिक दृष्टि क्या है बिहार की, तो देखिए अगर भौगोलिक दृष्टि अवस्थित क्या है, तो ये आपका ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने आपको पहले से बताई रखी है। आपका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश। देखिए क्षेत्रफल के देखिएगा, क्षेत्रफल आपका इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल कितना है, ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, बीपीएससी जो आपका TRE 1 हुआ था ना, TRE 1 और 2 में आपका पूछा गया है क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपका बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। चलिए देखिए ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 1,905.49 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मतलब कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3 4 5 ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, 3 4 5 किलोमीटर, ये क्या है, ये आपका उत्तर से दक्षिण। देखिए आपको बिहार का जो मैप है, लगभग बिहार का जो आयताकार है, बिहार का जो मैप है, इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम है, ये इधर उत्तर है, और इधर आपका ये दक्षिण है। तो आपका देखिए उत्तर से दक्षिण का पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण ये वाला ऊपर से नीचे तक कितना है, तो 3 4 5 है। और ऐसे अगर पूछा जाए लंबाई में पूर्व से पश्चिम में, तो आपका कितना है, तो आपका 483 है। ठीक है, 483 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सीमावर्ती राज्य, तो पूर्व में आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में आपका नवगठित राज्य क्या आ जाएगा, वो झारखंड आ जाएगा, जो कि उत्तर में नेपाल देश है। ठीक है, अब आपको बता दें साथियों, ये जैसा कि आपको मैप है, इधर आपका क्या है, इधर आपका पश्चिम बंगाल है, इधर आपका नेपाल है, इधर आपका नेपाल है, और इधर क्या है, तो इधर आपका उत्तर प्रदेश है, और इधर आपका क्या है, तो आपका इधर आपका हो जाएगा झारखंड है। ठीक है, झारखंड। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो किशनगंज है, और सबसे पश्चिमी जिला तो कैमूर है। ठीक है, पूर्व में सबसे कौन सा आपका पड़ता है, हमने बताया था यहाँ पे जो है, मतलब कि अगर मैप देखा जाए तो यहाँ पे आपका किशनगंज है। ठीक है, और पश्चिमी जिला कौन सा है, ये आपका पूर्व हो गया, पश्चिमी जिला यहाँ पे आपका आता है कैमूर आता है। ठीक है, कैमूर है। उत्तरी जिला में आपको पता है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण आता है, और दक्षिणी जिला में आपका यहाँ पे जो है गया आता है। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, समझिएगा, बस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। लास्ट में आप लोग देखेंगे कि हमको तो बहुत सी जानकारी मिल गई है बिहार से रिलेटेड। देखिए अब राजनीतिक की बात कर लीजिए, हम लोग सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी पॉइंट्स हो आपका। देखिए राजनीतिक हमने देखिया, भौगोलिक स्थिति देखिया, तो तमाम सारे पॉइंट्स हम लोग देखते चल रहे हैं। ठीक है, इस एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखिए शासन पद्धति कैसा है, तो संसदीय शासन प्रणाली है, द्विसदनात्मक है, मतलब कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। भारत जो आपका बिहार राज्य है, इसमें कैसी संसद प्रणाली है, तो आपकी द्विसदनात्मक है। ठीक है, क्योंकि हर राज्य में नहीं होती है, आपका यूपी में है जैसे कि द्विसदनात्मक। ठीक है, और वैसे ही आपका बिहार में भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो आपके 40 हैं। ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छा है।
लोकसभा में सुरक्षित सीटें कितनी है तो 6 हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी है तो 16 हैं। देखिए विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 243 है, ठीक है 243 है। और यह जो चीज़ जो है आपकी डिसाइड हुई है 15 नवंबर 2000 के बाद में। और विधानसभा में सुरक्षित सीटें कितनी है तो 40 हैं, एससी की 38 हैं, ठीक है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बिहार में कितने राज्य हैं तो 38 राज्य हैं, और 38 ही एसटी के आपके जो है सीटें हैं। और एसटी की कितनी है तो एसटी की आपकी 2 सीटें हैं। और विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तो 75 है, ठीक है 75। अब देख लेते हैं वर्तमान में पद नियुक्ति कौन कौन से चीज़ें हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है तो श्री फागू चौहान, श्री फागू चौहान। मुख्यमंत्री कौन है तो नीतीश कुमार जी हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है तो वो आपके हैं आरजेडी के नेता कौन है अवध बिहारी चौधरी। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो आपके न्यायमूर्ति संजय करोल जी हैं। और राज्य में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है तो श्रीमती दिलमणि मिश्रा जी हैं। देखिए आपको बता दें कि राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आपके न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा जी हैं। और राज्य के लोकायुक्त कौन है तो श्याम किशोर शर्मा जी हैं, जो कि 8वें नंबर के हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आपके HR श्रीनिवास हैं। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो नरेंद्र कुमार सिन्हा है। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है तो यूनिस हुसैन हकीम जी हैं। अब देखिए अब बात कर ली जाए प्राकृतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से और प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो देखिएगा बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है तो प्रमंडल की संख्या आपके टोटल 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, मगध है, पटना है, मुंगेर है, दरभंगा है, पूर्णिया है, तिरहुत है, सारण है, भागलपुर है, कोसी है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, ऑप्शन में ये आता है कि कौन सा प्रमंडल नहीं है, ठीक है आपको पता है। और कहीं ना कहीं 5 ऑप्शन भी होते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है क्योंकि एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, इस वजह से आपका ऑप्शन ई भी है। और ज़िले कितने हैं टोटल तो 38 ज़िले हैं। और 38वां जिला कौन सा है तो अरवल ज़िला है। अनुमंडल कितने हैं तो 101 हैं। महानगरों की संख्या कितनी है तो एक ही महानगर है बिहार में वो भी आपका पटना महानगर है। प्रखंड कितने हैं, अंचल कितने हैं तो 534 हैं। पंचायत कितनी है तो 8406 हैं। राजस्व ग्राम कितने हैं तो 45,103 हैं। कुल नगरों की संख्या कितनी है तो 199 है। और पुलिस स्टेशन कितने हैं तो 853 हैं। सिविल पुलिस ज़िले कितने हैं तो 40 हैं। और रेलवे पुलिस ज़िले कितने हैं साथियों तो 4 रेलवे पुलिस ज़िले हैं। पंचायत समिति कितनी है तो 534 है। और जिला परिषद कितने हैं तो 38 हैं। नगर निगम की अगर बात कर ली जाए तो नगर निगम कितने हैं तो 19 हैं। और नगर परिषद कितनी है तो 89 है। नगर पंचायत कितने हैं तो 155 हैं। देखिए प्राकृतिक रूप से अगर बिहार की बात कर ली जाए, देखिए हम लोग हर एक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस एक सिंगल वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया था भौगोलिक स्थिति देख ली हमने, प्रशासनिक स्थिति देख ली, अब प्राकृतिक स्थिति देखेंगे। तो बिहार की जलवायु कैसी है तो मानसूनी जलवायु है। ऋतुएं कितने प्रकार की हैं बिहार में तो आपका ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया और शीत ऋतु हो गया। प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, देखिए बिहार को 3 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है। देखिए कौन कौन से हैं वो आपके, एक पहला हो गया शिवालिक श्रेणी, ठीक है, बिहार का मैदान हो गया। और तीसरा आपका हो गया दक्षिण पठारी क्षेत्र। ये 3 आपके क्या हैं, ये प्राकृतिक प्रदेश हैं, ठीक है। ये आपके भू आकृतिक प्रदेश हैं जो कि 3 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। आई थिंक अब आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर ली जाए तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं बिहार में तो आपको पता है गंगा नदी है, कोसी नदी है, आपको पता है सब लोग कोसते हैं इसको, ठीक है। गंगा नदी जो आपके बीचों बीच से निकली है, बिहार के बीचों बीच से, जैसे कि आपको बता दें कि ये जैसे कि बिहार आपका मैप है तो बीचों बीच से यहाँ से आपकी गंगा नदी निकली है, ठीक है। कोसी नदी आपकी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी है आपकी, गंडक नदी है, घाघरा है, कर्मनाशा है, बागमती है, पुनपुन है, फल्गु है, इत्यादि आपकी नदियाँ हैं, ठीक है। इस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करने वाले हैं, ठीक है, नदियों पे रिलेटेड। देखिए प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है, देखिए आपका सोन परियोजना है जो कि बिहार राज्य में है। और एक आपका गंडक परियोजना है जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल 3 राज्यों के बीचों बीच में ये योजना चलती है, जिसे हम लोग गंडक परियोजना के नाम से जानते हैं। और जो सोन परियोजना ये आपके स्पेशली बिहार राज्य की है। कोसी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ की है तो बिहार और नेपाल का बॉर्डर जो है सीमा साझा करता है। और बाढ़ सागर परियोजना कहाँ की तो बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीचों मतलब कि इसमें सीमा टच करती है, ठीक है।
देखिए वनों के प्रकार की अगर बात करें बिहार में किस टाइप के वन पाए जाते हैं, तो एक तो आपका हो गया आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, और एक हो गया आपका शुष्क पर्णपाती वन। एक क्वेश्चन आपको हम बताते चले कि क्वेश्चन आपका ये आता है कि बिहार में कौन सी वनों के प्रकार नहीं है, तो सदाबहारी जो वन का प्रकार है वो बिहार राज्य में नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाईलाइटेड है, कहीं ना कहीं पूछा भी आपका गया है, मुझे ध्यान आ गया अचानक से तो मैंने आपको बता दिया। देखिए प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, कहाँ पे है सर, तो गया में। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है बिहार में, तो आपको पता होना चाहिए कि गया में है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। वाल्मीकि नगर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, बिल्कुल रट लीजिए। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये रट लीजिए, अररिया। भीम बांध बिल्कुल मुंगेर में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो बेगूसराय में है। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, कटिहार में है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है, रोहतास में है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो भागलपुर में है। साथियों आपको बता दें, बिल्कुल ये आपको एकदम रट लेना है, कौन से अभ्यारण्य कहाँ पे हैं। डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को एक पक्का मिलेगा, यहीं से ही एक क्वेश्चन तो यहीं से पक्का मिलेगा देखने को। देखिए अब अन्य चीज़ों की हम बात कर ली जाए तो देखिए प्रमुख लोक नृत्य हमने आपको बताया ना, इस एक सिंगल वीडियो में आपको बहुत से क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं साथियों, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, अपने ग्रुप्स वगैरह जो भी हैं आपके ग्रुप्स में, टेलीग्राम हो या फिर आपका जो भी इंस्टाग्राम हो या फिर आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप तो हो गई ना, प्लीज़ आप शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, ठीक है। देखिए प्रमुख लोक नृत्य अब हम आपको बता दें कि एक आप क्या हो गया, रामलीला नाच हो गया, ठीक है, भगत नाच हो गया, लौंडा नाच, अरे तो बहुत ही फेमस है लौंडा डांस, लौंडा नाच जो है ये आपका कीर्तनिया बहुत ही फेमस है बिहार राज्य का, इस पे अवार्ड भी मिला है ना। लोक नृत्य अब आपको देखिए ये आपका हो गया, अब कीर्तनिया नाच हो गया, पूजा आरती नाच हो गया, जादुर नाच हो गया, कर्मा नाच हो गया, यात्रा नाच, डोमकच नृत्य और कट घोड़वा नृत्य, ठीक है, कट घोड़वा नृत्य भी फेमस है। जोगीड़ा नृत्य भी फेमस है, धोबिया नृत्य भी फेमस है, झिझिया नृत्य भी फेमस है आपका, ठीक है। तो ये सारे आपके नृत्य हो गए, मतलब डांस हो गए। अब प्रमुख लोक गीत की बात कर ली जाए, ठीक है, तो देखिए ऋतु गीतों के नाम जैसे कि कजरी, ठीक है, चैती, चतुर्माशा, बारहमासा इत्यादि आपके ऋतु गीतों के नाम है, मतलब कि जैसे जैसे ऋतु में परिवर्तन होता है वैसे वैसे ये सारे गीत आपके गाए जाते हैं। अब अगर कोई संस्कार है, ठीक है, कोई भी घर में संस्कार है तो उसमें गीत गाए जाते हैं, जैसे सोहर गीत गाया जाता है, गौना गाया जाता है, कोबहर गाया जाता है, समदाउन गाया जाता है, बेटी विदाई के टाइम में जो गीत गाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लीजिए पेशा गीत किसे कहते हैं, तो आपका जाता पिसाई जब करते हैं, मतलब कोई चीज़ पीसते जो भी गाना गाते हैं ना, जैसे कुछ भी आटा या फिर कुछ भी मतलब गेहूँ वगैरह, जब मतलब गेहूँ हो गया या फिर आपका दाल वगैरह कुछ भी पीसते हैं तो पीसते टाइम जो आपका गीत गाते हैं उससे हम लोग जाता पिसाई गीत कहते हैं, ठीक है। थपाई हो गया, छवाई हो गया, ठीक है, कुछ भी जब छाते हैं तो मतलब क्या है ना कि गीत गाते गाते ऐसा मतलब कहा जाता है कि गीत गाते गाते टाइम का पता भी नहीं चलता है, अच्छा भी लगता है और काम भी हो जाता है, ठीक है। रोपनी हो गया, सोहनी हो गया। देखिए गाथा गीत जो है ये क्या होता है, ये लोरिकायन हो गया, ठीक है, सलहेज हो गया, बिजमैल हो गया और दीना भदरी इत्यादि। चलिए और बात कर लीजिए पर्वतीय गीत में आपका छठ आ जाता है। बहुत बिहार का जो आपका ये गीत है, छठ पूजा एक होती है साथियों, बिहार राज्य में बहुत ही ज़्यादा फेमस पूजा है आपकी छठ पूजा, ठीक है। तीज हो गया आपका, जित और आपका जिउतिया हो गया, ठीक है, गोधन हो गया, रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, बिरहा आदि, ठीक है। ये सारे पर्व गीत, पर्व का मतलब समझ रहे हैं, जो आपके पर्व पड़ते हैं, मतलब कि जो आपके पर्व होते हैं, जैसे कि होली दिवाली एक पर्व है ना, वैसे आपके छठ एक पर्व होता है, तो उसमें जो है पर्व के गीत गाए जाते हैं। चलिए देखिए अब प्रमुख पर्यटन की बात कर ली जाए। प्रमुख पर्यटन में देखिए कहाँ कहाँ पे जो पर्यटन का मतलब है घूमने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर आप गया जाएंगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ पे देखने सीखने को मिलने वाला है। पटना भी आपको जाएंगे तो वहाँ भी आपको जैसे आपको गया जाएंगे तो आपको बौद्ध से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पटना अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे कि आपको अभ्यारण्य देखने को मिलने वाला है। नालंदा में आपको पता ही है यूनिवर्सिटी है। राजगीर में भी वैसे ही वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी, ठीक है। तो ये सब आपके पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। अब देखिए प्रमुख धार्मिक केंद्र देख लेते हैं तो आपका बोध गया हो गया, पटना हो गया, पटना साहिब हो गया, ठीक है, धार्मिक केंद्र है। पावापुरी हो गया, गया हो गया, फुलवारी शरीफ हो गया, मनेर हो गया, वैशाली।
प्रमुख मंदिर कौन कौन से बिहार राज्य में? तो देखिए बड़ी पटन देवी मंदिर है जो कि आपका पटना में ही है, और एक आपकी छोटी पटन देवी है, ये भी आपके पटना में ही आपका ये मंदिर देखने को मिलने वाला है। और ये हनुमान मंदिर, ये तो आपका रेलवे स्टेशन पे, ये हनुमान मंदिर, ठीक है, पटना रेलवे स्टेशन के जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है। अजग बीनाथ मंदिर, ठीक है, अजग बीनाथ मंदिर आपका भागलपुर में है, और अहिरौली मंदिर कहाँ पे है? तो बक्सर में है, ठीक है। और भी तमाम सारे आपके मंदिर हैं, ठीक है, और भी तमाम सारे आपके मंदिर हैं साथियों जो आपको देखने को मिलने वाले बिहार राज्य में। देखिए प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो सोनपुर का पशु मेला तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सभी को पता है, साल में एक बार लगता है, और आई थिंक ये विश्व प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। बिहार राज्य की तो बात ही छोड़ो, पूरा विश्व प्रसिद्ध मेला है सोनपुर का पशु मेला। ऐसा कोई पशु नहीं है, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो यहाँ पे आता ना हो, पिकता ना हो। वैशाली मेला हो गया, हरिहर क्षेत्र का मेला हो गया, कार्तिक पूर्णिमा का मेला हो गया, सौराठ का मेला हो गया, ठीक है, और काकोलत का मेला हो गया, जानकी नवमी का मेला हो गया, मेष संक्रांति का मेला हो गया, ठीक है साथियों। ये आपके तमाम सारे मेला हो गए। देखिए प्रमुख बोली कौन कौन सी है? तो प्रमुख बोली में आपका मैथिली हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, वज्जिका हो गया और अंगिका हो गया। ये आपके प्रमुख बोलियां हैं। देखिए अब आपको बता दें बिहार राज्य में जो राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो देखिए भाषा कितने हैं आपके तो हिंदी है, और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बिहार राज्य की वो आपकी हिंदी है, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है? तो सेकेंड लैंग्वेज आपकी उर्दू है। देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं कौन कौन सी है? तो हिंदी, उर्दू व मैथिली है। कौन कौन सी है? तो हिंदी, उर्दू व मैथिली है। चलिए ठीक है सर। पुष्प कौन सा फेमस है बिहार का? बिहार का जो पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा है। राष्ट्रीय आपको बता दें कि राजकीय प्रतीक में आता है, ठीक है। और आपका राजकीय पशु कौन सा है? बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। वृक्ष कौन सा है? तो बोधि वृक्ष है, ठीक है, जिसे हम लोग पीपल कहते हैं। खेल कौन सा है? तो कबड्डी है। और आपका नृत्य कौन सा है? तो जाट जटिन है। राजकीय फल कौन सा है सर? तो मैंगो है आपका, मतलब कि आम हो गया। राजकीय खाना कौन सा है? तो लिट्टी चोखा। आपको मोस्टली जब आप बिहार राज्य में एंट्री करेंगे ना, आपको मोस्टली यहाँ आपको ट्रेन में भी लिट्टी चोखा मिलेगा, ठीक है। ट्रेन में भी लोग आपको बेचते हुए लिट्टी चोखा दिखेंगे, और वहाँ तमाम सारे ठेलों में जो है लिट्टी चोखा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा फूड है, खा सकते हैं आप, जो है अच्छा है। राजकीय मछली कौन सी? तो देशी मांगुर है। और नेक्स्ट पॉइंट बता दें कि राजकीय गीत कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार, ठीक है। बहुत ही ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मेरे भारत के कंठहार तुमको शत शत वंदन विहार, ठीक है। ये राजकीय गीत है, कहाँ का है? बिहार का ही है। देखिए राजकीय गीत जो भी हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ये बिहार राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने पशु, पक्षी, वृक्ष, खेल की बात की, ये सारे हम बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया की बात नहीं कर रहे, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार राज्य की। राजकीय प्रार्थना कौन सा है? तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। देखिए राज्य का जो महापर्व है, बिहार राज्य का जो महापर्व है वो छठ है, ठीक है। देखिए अब बात कर ली जाए कि बिहार में प्रथम, ठीक है, बिहार में मतलब प्रथम क्या क्या चीज़ें। तो बिहार में के जो है प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपके जयराम दास दौलत राम जी थे, ठीक है। देखिए इस वीडियो में, आपके सिंगल वीडियो में आपको हमने कहा ना, जैसे शुरुआत में ही तमाम पूरा चैप्टर ही हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो आपको तमाम सारी चीज़ें आपको, अगर आपने पहले से पढ़ रखी तो आपका रिवीजन हो रहा है, नहीं पढ़ रखी तो आप अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले आपके बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे फर्स्ट पहले तो आपके श्री कृष्ण सिंह जी थे। विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले? तो आपके राम दयालु सिंह जी थे। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी सबसे पहले? तो श्रीमती राबड़ी देवी जी थी। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो आपके न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित जी थी, ठीक है। और प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है आपका कौन सा था बिहार का? वो आपके पटना में ही था, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1948 में हुआ था। तो आपको बता दें प्रथम जो आकाशवाणी केंद्र था बिहार राज्य का वो पटना में ही था। और प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ था? तो ये आपका मुजफ्फरपुर में था, ठीक है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1978 में हुई थी। देखिए प्रथम विश्वविद्यालय जो की स्थापना जो बिहार राज्य में हुई थी, कहाँ हुई थी? तो आपके नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी, प्राचीन बिहार का, ठीक है। ये आपका जो प्राचीन बिहार का जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ पे जो है प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम मतलब फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है आपकी नालंदा विश्वविद्यालय थी।
देखिए और आपका जो है आधुनिक बिहार का जो प्रथम विश्वविद्यालय की अगर बात कर ली जाए तो मतलब आधुनिक का मतलब प्रेजेंट टाइम में, तो आपका पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। देखिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपका कौन सा था, तो राजेंद्र सिंह कृषि विद्यालय था आपका प्रथम। और प्रथम जो है आपका महाकवि कौन थे, आपके बिहार के प्रथम महाकवि तो विद्यापति जी थे, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना है, विद्यापति। और प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे, तो आपके रॉल्फ फिंच जी थे, ठीक है। रॉल्फ फिंच जी जो थे वो आपके बिहार में प्रथम आपके प्रथम अंग्रेज यात्री थे, ठीक है। आई थिंक ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ली जाए तो प्रथम सिख गुरु कौन थे आपके, तो ये आपके थे गुरु नानक जी, ठीक है। और प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था आपका, तो आपका सर्व हितैषी था। और प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था, तो ये आपका था द सर्च लाइट, ठीक है। कौन सा था सर्च, तो द सर्च लाइट था। देखिए प्रथम आपका खगोलीय वेधशाला कौन सा था, तो ये आपके इंदिरा गांधी तारामंडल था, ये आपका पटना में जो आपका पड़ता है। और प्रथम जो आपका गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका विक्रमशिला भागलपुर में पड़ता है। चलिए देखिए बिहार विश्व में जो प्रथम है, ठीक है। अब आप बात कर लीजिए बिहार जो है विश्व में प्रथम कौन कौन से स्थान में आता है, ठीक है। विश्व की अगर बात कर लीजिए बिहार राज्य की, तो देखिए प्रथम जो आपका गणराज्य है, गणराज्य था ये आपका वज्जी संघ था, ठीक है, जिसे वैशाली भी हम लोग कहते हैं। और प्राचीन वैभवशाली नगर कौन सा था आपका, पाटलिपुत्र था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तो आपके गौतम बुद्ध जी थे। सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप कौन सा था, ये आपका था पिपरहरवा, ठीक है, भारत नेपाल सीमा पर पड़ता है पिपरहरवा, ठीक है। ये विश्व में सब सारी चीज़ें प्रथम नंबर पे आती हैं जो कि बिहार में ही आपको मिलेंगी, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग जो है बिहार राज्य से हुई है, पूरे विश्व की अगर बात कर ली जाए तो। देखिए विश्व में प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीत आपके राजगृह में हुई थी, ठीक है, जो कि आपका बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। विश्व में प्रथम जैन संगीत जो आपका हुई थी या भी आपके पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में। और प्रथम गणितज्ञ कौन थे, ये आपके आर्यभट्ट जी थे, ठीक है। जो आपके प्रथम गणितज्ञ थे ये भी आपके बिहार राज्य के ही रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके आर्यभट्ट जी थे। विश्व का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है, सम्राट किसे कहा जाता है जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया, तो वो आपके अशोक हैं। और विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय ये आपका मुंगेर, ठीक है, समझिएगा। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय भी आपको बिहार राज्य में मिलेगा और बिहार राज्य के मुंगेर जिले में आपको मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट्स आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे होंगे आपको बहुत सी चीज़ें नई नई सीखने को मिल रही होंगी, है ना। ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आपके इसी टाइप के एग्जाम हॉल में आपके पूछे जाते हैं। देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था, तो ये आपका हो जाएगा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो कि आपका नालंदा में ही पड़ता है। तो सर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये आपका आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, इसका जो स्थापना है पटना में ही हुआ था। और प्रथम विधि विश्वविद्यालय ये आपका चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, जो कि आपका पटना में ही पड़ता है। देखिए बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, तो ये आपके पटना में ही है। और बिहार का प्रथम टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका भागलपुर में है, जो कि इसका निर्माण प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और बिहार में जो प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है ये आपका IIT बिहटा में है। और बिहार में जो प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान है, तो ये इसका भी देखिए काम चल रहा है इस टाइम पे, ये आपका कौन सा है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। बिहार का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मतलब कि जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ये आपका बोध गया में है, ठीक है, बोध गया में है। देखिए बिहार के 8 ज़िले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है। देखिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पॉइंट हम कहेंगे। ऐसे ही जो आपका पश्चिम चंपारण का आपका जो मुख्य आपका ज़िला का मुख्यालय है, ठीक है, ऐसा होता है ना, कुछ ज़िले ऐसे होते हैं जिनका मुख्यालय कहीं और होता है, ठीक है, उस ज़िले में ना हो के अगल बगल में होता है कहीं पे, ठीक है। तो वहाँ के जो आपका उस एरिया को आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपका पश्चिमी चंपारण का जो आपका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपके बेतिया में है। पूर्वी चंपारण का कहाँ है, तो मोतिहारी में है। भोजपुर का कहाँ है, तो आरा में है। और कैमूर का कहाँ है, तो भभुआ में है। सारण का कहाँ है, छपरा में है। रोहतास का कहाँ है, सासाराम में है। वैशाली का कहाँ है, तो हाजीपुर में है। और नालंदा का कहाँ है, तो बिहार शरीफ में है। देखिए आपको बताते चले हम जो आपका ये मुख्य ज़िला है, मतलब कि मेन आपको तहसील वगैरह जो भी DM SDM के आवास हैं, जो आपका मेन काम होगा ना वो आपका यहीं पे होगा, ठीक है। कहने को ये ज़िला है लेकिन इसका जो मेन काम होगा ना, ये काम आपका यहीं पे होगा, समझ गए।
देखिए संभाग में शामिल जिले, अब आपको जैसा कि हमने बताया था बिहार राज्य में कितने संभाग हैं सर, तो 9 संभाग है। कौन कौन से? पटना, मुंगेर, मगध, तिरहुत, दरभंगा, सारण, पूर्णिया, भागलपुर और कोसी। ठीक है, अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको बता दें कि किस संभाग में कितने ज़िले हैं टोटल। ये आपके जो ज़िले दिख रहे हैं ना, ये अगर आप ये इतने ज़िले आप देखेंगे तो आपके टोटल 38 ज़िले हो जाएंगे। ठीक है, इनको डिवाइड किया गया है कितने भागों में? 9 भागों में। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिएगा कि पटना में सबसे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा संभाग में कौन सा आपका संभाग है जिसमें सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो आपको तो पटना हो गया और मुंगेर हो गया, 6 हैं। तिरहुत भी आपको ध्यान में रखना है, और सबसे कम भागलपुर में सिर्फ 2 ज़िले हैं। ठीक है, तो ये आपका कम और ज़्यादा हो गया। और जैसे कि पटना में आपका पटना हो गया, नालंदा हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, भोजपुर हो गया और बक्सर हो गया। मुंगेर में बात कर ली जाए तो मुंगेर में आपका मुंगेर जिला हो गया, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, जमुई हो गया, खगड़िया हो गया और बेगूसराय। ठीक है, लखीसराय और बेगूसराय आपका मुंगेर आपका संभाग में आता है। मगध में आपका गया आ जाएगा, जहानाबाद आ जाएगा, नवादा आ जाएगा, औरंगाबाद आ जाएगा और अरवल आ जाएगा। तिरहुत में आपका मुजफ्फरपुर आएगा, वैशाली आ जाएगा, सीतामढ़ी आ जाएगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण आएगा और आपका शिवहर भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 6 ज़िले हो गए। दरभंगा में आपके 3 ज़िले आते हैं, दरभंगा आता है, मधुबनी आता है और समस्तीपुर आता है। सारण में सर आपके 3 ज़िले आते हैं, वो कौन कौन से हैं? सारण आता है, खुद आता है, फिर सिवान आता है, फिर आपका गोपालगंज आता है। पूर्णिया की अगर बात कर ली जाए तो पूर्णिया आता है, अररिया आता है, किशनगंज आता है और कटिहार भी आता है। भागलपुर की अगर बात कर ली जाए तो भागलपुर आता है, फिर बांका भी आता है। कोसी में तो सहरसा हो गया आपका, सुपौल हो गया और मधेपुरा हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग पूरा सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं। ठीक है, फिर भी अब और भी चीज़ें हम लोग समझते हैं। बिहार के जो प्रमुख कृषि संस्थान हैं, तो देखिए जो आपका राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है ये आपका पूसा में पड़ता है। पूसा कहाँ है? तो समस्तीपुर में है। जो आपका तिरहुत कृषि कॉलेज है ये आपका मुजफ्फरपुर में पड़ेगा। और आपका जो आपका फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस है ये आपका समस्तीपुर में पड़ेगा। बिहार जो कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे? तो आपका सबौर में है, और सबौर कहाँ है? ये आपका भागलपुर में है। देखिए बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति एवं इनके संबंधित स्थल। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा। देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को इस एक सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। प्लीज़ आप बात माने या ना माने, बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे इस टाइम पे। ठीक है, देखिए वर्धमान महावीर का जो आपका इनका जो संबंध है वो किस स्थल से है? ये आपके कुंडल ग्राम से है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध आपके पाटलिपुत्र से है। चाणक्य और या कौटिल्य का भी संबंध आपके पाटलिपुत्र से है। अश्वघोष का भी संबंध आपका पाटलिपुत्र से है। शेरशाह सूरी का जो संबंध है ये आपके शाजापुर से है। ठीक है, आधुनिक में आपका रोहतास जिले में आ गया। देखिए आर्यभट्ट का जो संबंध है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके पाटलिपुत्र से ही बिलोंग करते हैं। देखिए अब कुछ जो आपके व्यक्ति हैं और उनके उपनाम हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर इसमें बात कर ली जाए तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो ये आपके बिलोंग करते हैं, ये बिहार ज़िले से ही करते हैं, और सॉरी बिहार राज्य से करते हैं। और ये इनको हम लोग जो है देश रत्न या फिर अजात शत्रु के भी नाम से जानते हैं, टाइटल इनको जो दिया गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का स्कूल या कॉलेज का नाम अलग होता है, बट जो हम लोगों को घर में कहा जाता है वह किसी और अदर नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो वही इनका भी अलग से टाइटल है। कुंवर सिंह को हम लोग बाबू के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जो कि जेपी नारायण के नाम से फेमस है, इनको हम लोग लोकनायक या फिर लोकनाथ जेपी भी कहते हैं। ठीक है, लोकनायक के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण को हम लोग बिहार केसरी के नाम से फेमस हैं। मतलब बापू जगजीवन राम को जो है बाबूजी के नाम से फेमस हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि के नाम से फेमस हैं। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जी जो हैं ये आपके बिहार विभूति या फिर बड़े साहब के नाम से फेमस हैं। और जनार्दन प्रसाद जी को जस्टिस ऑफ पीस का एक टाइटल दिया गया है, और नागार्जुन को बाबा कहते हैं। ठीक है, नागार्जुन को हम लोग बाबा कहते हैं। चलिए आई थिंक ये भी पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट्स और समझ लेते हैं हम लोग। बिहार एवं भारत के चुने हुए समाज आर्थिक विकास संकेतांक। ठीक है, चलिए इसमें कुछ आपको ऐसे बता देते हैं। देखिए जनसंख्या का जो घनत्व है वह कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? तो 1106। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनसंख्या बिहार राज्य का जो जनसंख्या का घनत्व है ना ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बिहार राज्य सबसे नंबर 1 पे जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरे भारत की अगर बात कर ली जाए। कितना है? तो 1106 है।
ठीक है। और मतलब कि बिहार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका कितना है, भारत में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 383 है और बिहार में 1106 है, ठीक है। बिहार के अगर भारत की बात कर ली जाए तो 383 है। देखिए अगर बात कर ली जाए लिंगानुपात बिहार में कितना है तो 918 है, और भारत में लिंगानुपात कितना है तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, और बिहार का अगर बात कर ली जाए तो 918 है। जनसंख्या वृद्धि कितनी है तो 25.42 है, और भारत की कितनी है तो 17.70 है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण की जो जनसंख्या है वो आपकी 88 है। अब समझिएगा, मतलब कि बिहार राज्य में जो ग्रामीणों की संख्या है ना समथिंग 88%, मतलब कि 88.7 है। आप लोग 89% समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू 2011। हालांकि अब ये डेटा बहुत ही ओल्ड है क्योंकि इसके बाद कोई भी आपका जनगणना हुई नहीं है बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस आपका गया था 21 में होनी थी बट नहीं हो पाया, तो इस वजह से आपका जो जनगणना चल रही है वो आपकी 2011 के अकॉर्डिंग चल रही है, और उसमें आपको कहा गया कि 88.7 मतलब कि समथिंग 89% जो जनसंख्या है वह गांव में रहती है, ठीक है। बिहार राज्य की बात कर ली जाए, और कहीं ना कहीं अगर भारत की बात कर ली जाए तो 68.8 मतलब कि समथिंग 69% जो है गांव से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हालांकि जो भी न्यू डाटा आएगा उसमें काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है, बट आपको तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, तो आपको यही डेटा याद रखना पड़ेगा। देखिए अगर बात कर ली जाए कि कुल कार्यशील जनसंख्या में काश्तकार तो 20.72 है और 24.6 है, और खेतीहर मजदूर की बात कर ली जाए तो 52.83 है और 30 है, और कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी तो आपके 4.06 है, इसमें 3.8 है, और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है तो 15.6 है और 19 और आपका 16.6 हो जाएगा, ठीक है। 15.9 और 16.6। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है तो 1.3 है और 8.6 है। चलिए देखिए साक्षरता की अगर बात कर ली जाए तो आपका बिहार की जो साक्षरता दर है वो आपकी 61.8 है, ठीक है। कुल साक्षरता दर है, ठीक है। कुल साक्षरता दर है मतलब कि एवरेज 61.8 है, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। और भारत की साक्षरता दर कितनी है तो 73 है। देखिए अगर पुरुष की बिहार में अगर बात कर ली जाए तो पुरुष की कितनी है तो 71.2 है, और भारत की कितनी है तो पुरुषों की तो 80.9 है। स्त्रियों की बिहार में कितनी है तो 51.5 है और भारत में 64 है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई, मेरे ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपका बीपीएससी 1 और 2 में दोनों पूछा गया था। हमने आपको बताया था आपको ऐसे ध्यान रखना 51, 61 और आपका 71, ऐसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 51, 61 और 71, ठीक है। ये आपका 51 क्या है, 51 आपका स्त्री का है, फीमेल का है। 61 क्या है, ये आपका क्या एवरेज है, बीचों बीच में, तो आपका एवरेज हो गया, मतलब कि टोटल ओवर आप अगर आपसे कुल पूछेगा, ठीक है, ये आपका फीमेल हो गया। और 71 किसका है, मेल का है, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको कहा था समथिंग आप ऐसे बिल्कुल ध्यान में कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लीजिए बिहार का जो वन रिपोर्ट 2021 आपका जो जारी किया गया था, क्योंकि हर दो साल बाद ये आपका प्रोसेस चलता है, ठीक है। 23 वाला भी आया नहीं है, 21 वाला है जो है, ये ध्यान में कर लीजिएगा। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण एवं वृक्षावरण का हिस्सा कितना है तो आपका 9721.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका 10.33% है, ठीक है। ये चीज़ आपको डेटा ध्यान में रखना है, 10.33 वाला, ठीक है। देखिए राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण का हिस्सा कितना है तो आपका ये 7380.79 है, मतलब कि 7.8 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 7.84% आपको ध्यान में रखना है। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण का हिस्सा कितना है तो है आपका 2341 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 2.49, ठीक है, 2.49। ये परसेंटेज बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखिए राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले, ठीक है, घटते क्रम में, मतलब कि सबसे ज़्यादा वन किस में है तो आपका दिखने को मिलेगा कैमूर में, फिर उससे कम किस में है तो जमुई में है, फिर नवादा में है। और राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया प्रतिशतता के आधार पर, और ये भी आपका है प्रतिशतता के आधार पर, ठीक है। लेकिन ये आपका प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम, ये आपका क्या हो गया सर्वाधिक वनावरण वाले, और ये हो गया सबसे कम।
तो सबसे कम आपको वन कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको शेखपुरा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा आपको थोड़ा बक्सर में मिल जाएंगे और सिवान में मिल जाएंगे, लगभग बराबर ही है आपका, ठीक है, बराबर है। अब बात कर ली जाए कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले, तो इसमें भी आपका फर्स्ट नंबर पे आपका कैमूर आता है, ठीक है। फिर उससे कम आपका पश्चिमी चंपारण आएगा, फिर आपका रोहतास आएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग है और ये आपका वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, ये आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। और दोनों में आपका कैमूर जो है फर्स्ट नंबर पे है, चाहे परसेंटेज पूछे चाहे आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछे, एरिया के अकॉर्डिंग पूछे, कैमूर फर्स्ट नंबर पे ही आएगा। और राज्य में, और नेक्स्ट पॉइंट आपको देखिएगा कि राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा शेखपुरा में, फिर उससे ज़्यादा आपको अरवल में देखने को मिल जाएगा, फिर उससे ज़्यादा आपको जहानाबाद में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो साथियों फ़िलहाल यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना और आपकी डिमांड रही तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा ना, मैं इस पूरी बुक को कंप्लीट कर दूंगा अगर आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर आपको जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।